नमस्ते। टारो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो है कि आप किस एनर्जी से इस टाइम पे कनेक्ट होने के लिए रेडी हैं। मदर गाया, आर्कएंजल मेटाट्रॉन या लॉर्ड बुद्धा, इनमें से आप जिनकी भी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे, जिनकी एनर्जी से आप बात कर पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट होइए। उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो इंडिविजुअली रीडिंग में देखेंगे। जिस भी एनर्जी से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं उनकी रीडिंग आप देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स में आप उनकी डायरेक्टली रीडिंग पे जा सकते हैं। मैं ऐसे ही मेंशन करूँगी मदर गाया, आर्कएंजल मेटाट्रॉन या लॉर्ड बुद्धा। मैं ग्रुप्स नहीं बोलना चाहती हूँ आज, वो मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था समहाउ। आज मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ इसीलिए। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप एक क्लोज़र व्यू देख सकते हैं और जिस भी एनर्जी से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हों, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हों, वो आपकी रीडिंग होगी। चलिए नेक्स्ट क्लिपिंग पे आप अपना कनेक्शन बनाइए और मैं आपको डायरेक्टली आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, आपने मदर गाया की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपने इस ग्रुप को चूज़ किया है। देखते हैं कि मदर गाया आपको किस तरीके से हीलिंग भेज रही हैं, वो किस चीज़ पे चाहती हैं कि आपका फोकस रहे, उनके क्या मैसेज है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं, और एक कार्ड मैं लूँगी उनकी गाइडेंस की तरफ से। सबसे पहले मैंने टैरो डेक को इन 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है: एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। ये 4 एलिमेंट्स, ये कार्ड्स जो हैं स्वॉर्ड, कप्स, पेंटिकल एंड वॉन्ड्स, ये 4 एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कि ये चारों एलिमेंट्स आपके लिए मदर गाया किस तरीके से हीलिंग भेज रही हैं। आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। जहाँ आपकी थॉट प्रोसेस की बात है, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी से समझने के लिए टाइम लगता है, चीज़ों को सही तरीके से जज करने के लिए, ओपिनियंस बनाने के लिए, उनकी तरफ डिसीजंस लेने के लिए आपको थोड़ा सा शायद वक्त लगता है। तो मदर गाया आपके इस थॉट प्रोसेस को हील कर रही हैं, आपके लिए इस थॉट प्रोसेस में चेंज ला रही हैं, ताकि आप अपने माइंड में जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, जो भी आपको स्टेप्स लेने हैं, लोगों को कम्युनिकेट करना है, उसमें आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आए, आप बहुत सिस्टमैटिक वे में अपनी बातों को खुद के माइंड में प्रायोरिटी वाइज एनालाइज कर सकें और उसी एनालिसिस के साथ आप अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में मदर गाया आपके लिए हीलिंग लेकर आ रही हैं। तो आपके थ्रोट चक्रा पे हीलिंग आ रही है, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा सिंपलर होंगी, क्लियर होंगी, ज़्यादा वैल्यू की जाएंगी, ज़्यादा सही तरीके से समझी जाएंगी। ये चेंज मदर गाया आपके लिए ला रही हैं, आपके लिए हीलिंग कर रही हैं। सॉरी, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे चैनल मैसेज शेयर करना भूल गई। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मदर गाया ने मुझे आपके लिए जो विजुअल दिखाया वो ये था कि कहीं ना कहीं आपको मिट्टी से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं और आपके वहाँ पार्क है तो आप वहाँ पे प्लांटिंग ज़रूर करें, कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक गमला लेकर आइए। वो गमले की चॉइस से लेकर आपको पूरा उस प्लांट को नर्चर करने के लिए मदर गाया कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जब आप एक गमला चूज़ करें, ऐसे चूज़ करें जैसे ये आपके बेबी के बर्थ की बिगनिंग है। जब हमारे घर बेबी आने वाला होता है, हम उसकी शॉपिंग करने लगते हैं, तो ऐसे ही वो गमला आपके बेबी का एक पालना है, एक क्रिब है। तो उस गमले को लाइए, मिट्टी लेकर आइए, बिना ग्लव्स पहने उस मिट्टी को निकाल कर उस गमले में डालिए। सीड्स को चूज़ कीजिए, ऐसे सीड्स जो ग्रो जब करेंगे और वो क्या बनेंगे, चाहे वो फ्लावर बनते हैं, चाहे कोई वेजिटेबल सीड्स हैं, कोई फ्रूट सीड है, जो भी आप अपने घर में कर सकते हैं, वो सीड की चॉइस सोच समझ के कीजिए। वो सीड्स को लाइए, वो सीड्स को उसमें स्प्रिंकल कीजिए, पानी डालिए, उसको धूप दिखाइए। आपको रोज़ मदर गाया कह रही हैं, जब आप ये रोज़ करेंगे और
पॉजिटिव बातें उस प्लांट के साथ कीजिए, तो कहीं ना कहीं आप में नेचुरली जो चेंज आने लगेगा, वो चेंज मदर गाया आपकी लाइफ में इस तरीके से लाने में हेल्प कर रही हैं। जिसके अंदर जो पावर होती है वो हमें वैसी ही हेल्प कर पाता है। तो मदर गाया के साथ आप इस तरीके से अगर उनकी एनर्जी से जुड़ेंगे तो वो भी आपको कंप्लीट हीलिंग देने में, पॉजिटिव बनाने में, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए, लाइफ में एक नज़रिया बदलने के लिए वो आपको हेल्प करेंगी। तो ये आपका था एयर एलिमेंट की हीलिंग। आपके पास है सेकंड क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ मदर गाया आपके इमोशनल हीलिंग की बात कर रही हैं। आप अपने लाइफ में बहुत रोल्स प्ले करते हैं, लोगों को अपने तरीके से हील करते हैं, नर्चर करते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, बट कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव की एनर्जी से अभी दूर हैं। वो सेल्फ लव आपको मदर गाया करना सिखा रही हैं, उसको हील कर रही हैं। इमोशनली हर एक कोई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, लो होता है एनर्जी में, तो मदर गाया आपको ये इमोशनल हीलिंग भेज रही हैं। आप अपने आप से कनेक्ट हों, अपने लिए कोशिश करें कुछ करने के लिए, अपने लिए वो टाइम निकालें, चाहे वो आप गार्डनिंग के थ्रू करें, चाहे वो आप अपने लिए नेचर वॉक में जाएं, चाहे आप स्विमिंग के लिए जाएं, कुछ भी ऐसा जहां आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं जो करने से आपको खुशी मिलती है। उस इमोशन को मदर गाया, जो आपकी लाइफ में इस इमोशन का एक गैप है, उस गैप को अपनी हीलिंग से भर रही हैं, ताकि आप इमोशनल लव को एक्सपीरियंस कर सकें, सेल्फ लव को एक्सपीरियंस कर सकें। आपके पास है ये नेक्स्ट जो है आपका अर्थ एलिमेंट, आपके फिनेंसेस। सो मदर गाया आपके फिनेंसेस में हीलिंग ला रही हैं। वो आपको फिनेंशियली फिनेंशियली इतना स्टेबल बनने में आपको गाइड कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं कि आप जो आपको मिलेगा आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, और वो ग्रैटिट्यूड होगा दूसरों की हेल्प करके। आप इस हीलिंग से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि यूनिवर्स ने मुझे दिया है, तो अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भी यूनिवर्स को अपने इस तरीके से हेल्प कर सकूं, इस तरीके से मैं यूनिवर्स को उनको ग्रैटिट्यूड पे कर सकूं, लोगों को हेल्प करके। लेकिन यहाँ पे भी आप अपनी लाइफ में जो एक न्यू बिगनिंग फेज़ में आएंगे, वहाँ आप खुद के अंदर एक बैलेंस भी क्रिएट होता हुआ देखेंगे। आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ, कब मुझे कितना किसे देना है, कब मुझे अपने लिए रखना है, मुझे क्या शेयर करना है और क्या मैं शेयर नहीं करना चाहता। और ये सिर्फ मनी नहीं है, ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, ये आपका अपने इमोशंस हो सकते हैं। तो उन चीज़ों में भी एक बैलेंस लाने में मदर गाया आपको हील कर रही है। नेक्स्ट है आपका फायर साइन। तो यहाँ मदर गाया आपके लिए एक्सपेंशन ला रही है। एक्सपेंशन, जहाँ आपकी सोल, आपकी करियर लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ एक ग्रोथ देखेगी। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने अपने ऊपर भी काम किया है, आपने अपने करियर के लिए बहुत मेहनत की है। अब आपके लिए एक नई जर्नी की बिगनिंग के लिए मदर गाया आपके हर एक पास्ट को हील कर रही हैं, ताकि उस हीलिंग से आप न्यू जर्नी के लिए रेडी हो सकें। अब वो एक्सपेंशन आपके करियर में हो सकती है, बट वो ऐसी चीज़ होगी जो ग्रो करेगी और जिसके साथ आपके अंदर की पीस, आपकी विजडम वो भी ग्रो करेगी, आपकी कंटेंटमेंट वो ग्रो करेगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ग्रोथ आ रही है, वो और ज़्यादा स्पिरिचुअली चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। सो यहाँ मदर गाया आपके इन चारों एलिमेंट्स को हील कर रही हैं। मदर गाया क्या चाहती हैं कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अभी आपके पास है अबंडेंस, और ये है सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड, एंड गॉसिप, ये है आपका हार्ट चक्रा का कार्ड। सो यहाँ मदर गाया चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कैसे लीड करते हैं, आप क्या डिसीजंस लेते हैं, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपनी अबंडेंस का, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक इंसान है जो अपनी अबंडेंस को बस लूज़ कर रहा है अपने एडिक्शंस में, बस अननेसेसरी उसको स्पेंड कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे बैठ के उसी अबंडेंस को रोज़ एक एक करके कॉइन को कलेक्ट कर रहा है। तो क्या चीज़ आपकी लाइफ में कम हो रही है,
उस पे फोकस करने की ज़रूरत है, और उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है वो भी सोचने की ज़रूरत है। अबंडेंस आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, गुड रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली है, अबंडेंस ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, जो भी वर्ड आप इससे अटैच कर सकते हैं, मदर गाया उस पे फोकस करने के लिए कह रही है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा काम कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा को अपना बैलेंस कीजिए, उसको क्लेंस कीजिए, उसकी मेडिटेशन कीजिए, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आपके पास है ये हार्ट चक्र का कार्ड। तो अपने हार्ट को हील करने के लिए मदर गाय आपसे कह रही है, अपने हार्ट को एक छोटी सोच से लिमिट मत कीजिए, उसमें ओपननेस लाइए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, उसमें हर किसी के लिए एक जगह बनाइए। चाहे कोई आपके लिए गॉसिप करे, चाहे आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे, चाहे आपसे कोई गलत बात करे, आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनका पर्सपेक्टिव आपको डिफ़ाइन नहीं करता, बट आपकी सोच आपको डिफ़ाइन करती है। आप उनको रिटर्न में वापस वही गलत वर्ड्स बोलना चाहते हैं, या आप अपने हार्ट चक्र को कम्प्लीटली हील करके ओपन रखना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सो मदर गाय आपको इस चीज़ पे वर्क करने के लिए कह रही हैं। और आपके पास मैसेज है मदर गाया का, पाइनएप्पल रिकन्सिलिएशन। सो अगर आपका किसी के साथ भी डिस्प्यूट है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कहीं पर आपको मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई है, तो मदर गाया कह रही हैं कि उनके पास जाके अपने रिलेशंस को दोबारा से ठीक करिएगा। और ये आपका लास्ट मैसेज है, बैट टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो यहाँ मदर गाया आपको थोड़ा सा वॉर्न करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे अबंडेंस कार्ड के साथ भी था कि आपका अगर नुकसान हो रहा है तो फ़ायदा किसका हो रहा है, उस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। चाहे आपको अपने प्लान्स को सीक्रेटिव रखना है, एक्शंस को बहुत इजीली लोगों को रिवील नहीं करना, चाहे आपको अपने फिनेंसेस का ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा, इस चीज़ के लिए मदर गाया आपको वॉर्न कर रही हैं। ये गाइडेंस मैसेज है जो मैंने मेजर आर्काना कार्ड्स में से निकाला है आपके लिए शफल करके। ये है जजमेंट। मदर गाया कह रही है कि अपने आप को फेस करना सीखिए। जब तक आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, चाहे आपके फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, आपकी कोई भी ऐसा इमोशन है, जेलसी, एनवी, उन सबको पहले एक्सेप्ट कीजिए, फेस कीजिए। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसमें चेंज नहीं ला सकते। तो इस इनर कॉलिंग से कनेक्ट होइए, जो कॉलिंग आपको आपकी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, सोल ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए। सो मदर गाया आपको उस कॉलिंग से कनेक्ट होने के लिए कह रही हैं, उस डिवाइन वर्ड से कनेक्ट होने के लिए कह रही हैं, जो टाइम एंड अगेन आपके सामने किसी ना किसी फॉर्म में आते होंगे। चाहे आप डिफरेंट टैरो रीडिंग सुनते हैं, उनमें आपको सेम मैसेज सुनाई देता हो, चाहे आप कुछ किसी की बातें सुन रहे हो, उनके थ्रू आपने कोई मैसेज पिक किया, एनीवेज, बट ये आपके सामने आता है और उससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, उस मैसेज से। अब लास्ट में देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। मदर गाया आपको क्या ब्लेसिंग भेज रही है। टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। सो जब आपकी कंप्लीट हीलिंग होगी, आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो मदर गाया की ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, जहां आप अपने आप को एक क्लैरिटी से अपना गोल सेट कर पाएंगे, अपने सेल्फ पैशन से कनेक्ट होंगे, अपने बैलेंस के होते हुए अपने फोकस के साथ आप उसके लिए एक्शन ले पाएंगे और उसको अचीव कर पाएंगे। ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। एंड आपके पास है वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। तो यस, इन सब का एक मदर गाया ने आपको एक ब्लेसिंग के फॉर्म में दे दिया है कि आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस के साथ जब कनेक्ट हो जाएंगे, आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सो मदर गाया को थैंक यू बोलिएगा, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको थैंक यू, इस रीडिंग पे आने के लिए आपका थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। तो आपने चूज़ किया है बुद्धा जी की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। सो देखते हैं कि बुद्धा जी की जो जर्नी रही है लाइफ की, वो हमेशा लर्निंग्स के लिए रही है, एनलाइटनमेंट मिली उन्हें। कहीं ना कहीं
उनके जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे लिए विजडम के जैसे हैं, गाइडेंस के जैसे हैं, लाइफ को समझने के लिए हैं वो। सो देखते हैं कि आज बुद्धा जी आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं, क्या मैसेजेस लाए हैं, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लाए हैं, आपको वो किस पाथ पे देखना चाहते हैं, आपके लिए क्या एनलाइटन कर रहे हैं आपके लिए इस रीडिंग के थ्रू। सो चलिए बुद्धा जी को से कनेक्ट होकर देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सो आपके पास सबसे पहला मैसेज है बी हम्बल का। सो यहाँ पर बुद्धा जी आपसे कह रहे हैं कि इस शॉर्ट जर्नी जो लाइफ की है उसमें गुस्सा, ईगो, प्राइड, इन सब चीज़ों में रहकर हम लोग कितनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स को खो देते हैं, रिलेशनशिप्स को खो देते हैं। तो कुछ भी आपका किसी के साथ नाराज़गी चल रही है उसे ख़त्म कीजिए, आप पहल कीजिए। क्या हो गया, अगर वो आपका कोई फ्रेंड ही है ना, कोई नोन इंसान है जिसके साथ आपने बहुत अच्छे मोमेंट स्पेंड किए, तो उस इंसान के साथ ईगो की क्या ज़रूरत है। सब चीज़ों को पीछे छोड़ के उनके साथ दोबारा कनेक्ट होइए, उनकी तरफ कदम बढ़ाइए और आप अपने लिए देखेंगे कि एक न्यू बिगनिंग करेंगे, एक नए थॉट की। इस एक्शन से आप अपने लाइफ में एक नया बीज बोने वाले हैं। सो उस बीज को ग्रो करता हुआ जब आप देखेंगे तो वो आपके अंदर की ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी। आपका नेक्स्ट मैसेज है टाइम टू मूव ऑन। सो यहाँ पर बुद्धा जी आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं उस डायरेक्शन की तरफ जो एक्चुअली जिसके लिए आप इस धरती पे आए हैं। आपका सोल पाथ क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत खुशी देती है। हो सकता है आपको अभी लग रहा है कि आपको बहुत मुश्किलें आएंगी, लोग उससे अग्री नहीं कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बुद्धा जी कह रहे हैं जब तक आप अपने सोल पाथ, सोल जर्नी से कनेक्ट नहीं होंगे, आपको वहाँ पे वो चेंज कैसे नज़र आएगा, वो लर्निंग कैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो जो एक्सपीरियंसेस के लिए आपकी सोल यहाँ आई है उसको आप कैसे विटनेस करेंगे। जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मुझे जो एक वर्ड और एक जो विज़न सामने आया था वो था पीस का। मेरे को दिखे एक बहुत घने जंगल में एक बहुत सुंदर मूर्ति है बुद्धा जी की, एक लोटस पे है और वहाँ पानी गिर रहा है और बस शांति है वहाँ पे। और शायद इसी पीस की तरफ बुद्धा जी आपको भी डायरेक्ट करना चाहते हैं। गुस्से को, नाराज़गी को, कोई भी ऐसी फीलिंग को जो आपके पीस को डिस्टर्ब करती है उसको पीछे छोड़ना, अपने उस जर्नी पे कनेक्ट होना जो एक्चुअली आपके लिए बनी है। जो और वो ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होता है, कई बारी बस खुद के साथ 2 मिनट कनेक्ट होने से कि मुझे एक्चुअली कौन सी चीज़ खुशी देती है और क्या उस चीज़ में उसको करना मेरे लिए खुशी है, या जब पैसे मुझे मिलेंगे तो खुशी मिलेगी। जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो ये आंसर सामने आ जाते हैं। तो बुद्धा जी आपको इसी पीस वाली जर्नी पे कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं। हेल्प इज़ ऑन द वे। सो यहाँ पर बुद्धा जी आपसे कह रहे हैं कि आपको हर एक वो आंसर मिलेगा क्वेश्चन का जिसके लिए आप, जो आपके अंदर हैं, जो आपको कभी ना कभी थोड़ा सा रेस्टलेस कर देते हैं, थोड़ा एंग्शियस कर देते हैं। बस आपको उनको पूछने की ज़रूरत है और आप घबराइएगा मत। आपको सून उन आंसर्स का के बारे में पता चलेगा, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। कोई ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में होगा जिसके थ्रू आप उन आंसर्स तक पहुंच पाएंगे और आप खुद ही वो पहले माध्यम हो सकते हैं अपने उन आंसर्स तक पहुंचने का। मेडिटेशन में बहुत पावर होती है। अगर हम इसको एक एवरीडे प्रैक्टिस बनाते हैं अपनी लाइफ की, तो मेडिटेशन में ही हमें हमारे आंसर्स मिलने लगते हैं, क्लैरिटी मिलने लगती है। सो बुद्धा जी आपको उस तरफ भी गाइड कर रहे हैं। आपके पास है डिवाइन ब्लेसिंग्स। सो यहाँ पर ये कार्ड्स, ये मैसेज कह रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं और वो आपको लाइफ में इसीलिए मिलती हैं ताकि आप अपने स्पिरिचुअल गोल्स को अकम्प्लिश कर सकें। और ये स्पिरिचुअल गोल्स को अकम्प्लिश करना ही हमारी सोल का कहीं ना कहीं एक पर्पस होता है लाइफ में आने का। उसका लाइफ में आने का पर्पस करोड़ों कमाना नहीं होता, लोगों के साथ कंपटीशन करना नहीं होता। उसका कंपटीशन खुद के साथ होता है क्योंकि वो अपनी ग्रोथ के लिए आई है, अपनी लर्निंग्स के लिए आई है।
तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये एक्चुअली हमारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं लाइफ में। जब हमें जिस तरीके की ब्लेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वैसी ही हमारी लाइफ में वो ब्लेसिंग आती है। कभी हम देख पाते हैं, कभी हम नहीं देख पाते हैं उसको एज ब्लेसिंग। तो बुद्धा जी आपकी उन ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। आपके पास सेकंड है ब्लेसिंग्स का कार्ड। दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। सो जो भी आपकी सिचुएशन होगी, आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए कि यूनिवर्स आपकी उस सिचुएशन में कोई ना कोई हिडन ब्लेसिंग ज़रूर रखते हैं, और जब टाइम आता है आप उस ब्लेसिंग को समझ पाते हैं, उससे कनेक्ट हो पाते हैं। आपके लिए और मैसेज है इमेजिन का। जितनी आप अपनी लाइफ में इमेजिनेशन पावर से कनेक्ट होंगे, वो पावर आपको एक फ्रीडम देगी कि हाँ, जो चीज़ मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर क्यों नहीं सकता। तो वो पावर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जहाँ कोई रुकावट नहीं है, जहाँ कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, जहाँ कोई चैलेंज नहीं है। वो मेरी इमेजिनेशन है, वो मेरा थॉट है, और मेरे उस थॉट में कुछ भी ऐसा नहीं है नेगेटिव। तो जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अपने लिए उन बुलंदियों को हासिल करना, उसकी तरफ बुद्धा जी आपको गाइड कर रहे हैं। पॉइज्ड, तो अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें आपको छोटे छोटे स्टार्स दिख रहे होंगे, कमिंग इनटू स्पॉटलाइट, चांद तारों तक पहुंचना, उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना जो मेरे थॉट्स की फ्रीडम है, जो मेरी इमोशंस की फ्रीडम है, जो एक ऐसा स्टेट है मेरा जो मुझे हमेशा खुश रखता है, पॉजिटिव रखता है, मेरे अंदर एक पीस को बनाए रखता है। क्योंकि आपका चैनल मैसेज पीस था, इसीलिए कहीं ना कहीं अपने पीस से कनेक्ट होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट एम है आपका लाइफ का। बुद्धा जी आपसे कह रहे सरेंडर टू साइलेंस, क्वाइट मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन, लेट गो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन, साइलेंस कैन हील एंड रिप्लेनिश यू। ये पूरी रीडिंग में गाइडेंस सिर्फ खुद से कनेक्ट होने के लिए है, क्योंकि जब हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आप ये बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स को सुनते होंगे कि खुद से कनेक्ट होइए, क्योंकि आज के टाइम में हम बहुत लोगों से कनेक्टेड हैं, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, उनसे भी हम कनेक्टेड हैं, बट हमारा इंटरनल कनेक्ट ख़त्म हो गया है, हमारी ओरिजिनलिटी, हमारी इनोसेंस ख़त्म हो गई है। सो यहाँ पर अगर आप इसको एक प्रैक्टिस बनाते मेडिटेशन को, तो मेडिटेशन आपको अपने अंदर की साइलेंस से मिलवाएगा, उस पीस से मिलवाएगा। ज़रूरी नहीं कमरे बंद करके हेडफोन्स पहन के ही साइलेंस एक्सपीरियंस हो सकती है, नहीं, वो साइलेंस आपके अंदर भी है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सरेंडर डिफेंसिवनेस, तो यहाँ बुद्धा जी कह रहे हैं जितना हम लोगों के सामने अपने आप को डिफेंड करते हैं बातों को लेकर, नहीं नहीं ये मतलब नहीं था मेरा, अरे ऐसे नहीं था, वो हमारी वीकनेस झलकाती है। वो आपसे कह रहे हैं कि अपने आप अपनी कम्युनिकेशंस को तुम इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि लोग उसको गलत समझ ही ना सके। सेंटर होना सीखो, कम्युनिकेट करने से पहले सोच के करो, समझ के करो कि किन लोगों के सामने कर रहे हो, किस सिचुएशन में कर रहे हो। अगर बोलना चाहते हो तो पहले सुनो, जितना तुम लोगों को सुनोगे उतना तुम्हारे अंदर भी तुम्हें क्या उनको आगे से बोलना है, समझाना है, बताना है, उसकी क्लैरिटी आएगी तुम्हें। और जो वो रिस्पॉन्स तुम्हारा तैयार होगा उसको कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो अपनी कम्युनिकेटिंग स्किल्स को इतना एम्पावर, इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए आप। ये उनका मैसेज है आपके लिए। आपके लिए और क्या मैसेज है देखते हैं। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। सो इस वॉल को गिराइए। ये मैसेज आपके पास पहले भी था, बी हम्बल का। इस वॉल को गिराने का टाइम है अब। ये वॉल आपके अंदर की भी हो सकती है, आपके अपने नेगेटिव साइड और अपनी पॉजिटिव साइड की। उनको मिक्स कीजिए, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। आपकी वीकनेस क्या है उसको जानिए, उसको समझिए। अपने अंदर लिमिटेड बिलीव्स, पास्ट, इन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए
और जब आप जैसे जैसे रिलीज़ करेंगे ये वॉल ऑटोमेटिकली गिरती चली जाएगी। और अगर आपका और किसी और के साथ कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को भी ख़त्म कीजिए। विक्ट्री इन सम एंडेवर, तो किसी ऐसी चीज़ पर जिस पे आप दिल से काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में और वो आपके लिए डेस्टाइंड है, बुद्धा जी वो आपकी तरफ भेज रहे हैं। अब ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए? मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। सो अगर आप कहीं ना कहीं हर तरीके से अपने आप को सेटिस्फाइड पाते हैं लेकिन फिनेंशियली सर्वाइव करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो इम्पॉर्टेंट भी है मनी। मैं ये नहीं कहती कि मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है सर्वाइव करने के लिए। तो उस मनी पाथ को आपके लिए वो खोल रहे हैं। यू आर हाईली थॉट ऑफ, आपके जो कर्मास हैं, आपका जो थॉट है, आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, जो विजडम आपने एज अ सोल शायद बहुत जन्मों में गेन की है, अपनी लाइफ में गेन की है, उस वजह से यूनिवर्स आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और इसीलिए आपकी लाइफ से जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो रिमूव करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। और यूनिवर्स डायरेक्टली आपके पास तो नहीं आएंगे, वो कोई एक इंसान नहीं है, वो ऐसी कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है जो आपके सामने आएगी और आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। यूनिवर्स के अपने वेज़ हैं आपको कम्युनिकेट करने का। आज आप इस रीडिंग पे आए हैं, आपने 3 ऑप्शंस थे, वहाँ पे 3 एनर्जीज़ थी जिनसे आपको कनेक्ट होना था। आप बुद्धा जी की एनर्जी से कनेक्ट हुए। कुछ तो था जिसने आपको इस रीडिंग पे इनकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कहा, वो है यूनिवर्स की एनर्जी, क्योंकि ये आपके लिए आज जानना ज़रूरी था। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस रीडिंग पे आके अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे कनेक्ट होने देने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, तो आपने चूज़ किया है आर्क एंजल मेटाट्रॉन से कनेक्ट होने के लिए। सो देखते हैं आर्क एंजल मेटाट्रॉन आपके एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होकर आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ये एंजल ऐसे हैं जो खुद भी इस धरती पे रह चुके हैं। सो वो जानते हैं कि एक ह्यूमन फॉर्म में वो ह्यूमंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। सो उसी से आज मैंने रीडिंग को भी डिवाइड किया है टॉपिक्स में। सो पहले जो आपको ये 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, ये हैं कि जो आपने एक्सपीरियंस किया था इस धरती पे, उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये कार्ड्स उसके रहेंगे। देन ये कार्ड है कि आप किस चीज़ के लिए उनको इंस्पायर करना चाहते हैं। यूनिकॉर्न मैसेजेस हैं, जनरल मैसेज आपके लिए क्या है, वो भी दोनों जनरल मैसेज हैं। और ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से। मेडिटेशन के टाइम आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से एक वर्ड आया था, सोल एक्सपेंशन का। सो सोल एक्सपेंशन का क्या मतलब है यहाँ पर? यहाँ पे सोल एक्सपेंशन का मतलब है अपनी इंक्रीज्ड सेल्फ लव से कनेक्ट होना, उतना ही खुद को प्यार देना जितना आप लोगों को देते हैं, उतनी ही नर्चरिंग खुद की करना, खुद की ड्रीम्स को भी उतना ही वैल्यू करना, खुद की नीड्स को भी उतना ही समझना और अपने लिए उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना, उस चीज़ के लिए टाइम निकालना। अपनी लाइफ में ऐसी चॉइसेस करना जहाँ आपके एक्सपीरियंसेस दूसरों से अलग हो, एनरिच्ड एक्सपीरियंसेस हों, जिसको करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपकी जो लाइफ पर्पस है उससे आप कितनी क्लैरिटी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसके आपकी जो अवेयरनेस है आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ को लेकर, वो क्या है। तो इन चीज़ों की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आपकी सोल की ग्रेजुअली एक्सपेंशन होने लगती है। आप जानने लगते हैं कि हम कैसे अपने आप को सेंटर कर सकते हैं, ना बहुत इमोशनल होना, ना बहुत कम इमोशनल स्टेट में रहना, ना बहुत प्रैक्टिकल होना। खुद की एनर्जीज़ को हम कंट्रोल कर पाते हैं और हम कैसे अपनी सोल के थ्रू जीते हैं बजाय माइंड के थ्रू। वहाँ हमारी सोल की जो इनर वॉइस है वो हमारे लिए गाइडिंग लाइट होती है, बजाय कि हमारा माइंड हमें कुछ कह रहा है। ये जो एक सोल एक्सपेंशन है, ये एक स्पिरिचुअल और इमोशनल ब्लेंड है आपकी लाइफ का।
और यहाँ पर आप ये एक्सपेंशन अपनी लाइफ में फ़न गेम्स के थ्रू, एक्साइटमेंट, जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं, स्ट्रेचिंग है, योगा है, गेम्स जिसमें फ़न है, एक्साइटमेंट है, इनके थ्रू आप इस सोल एक्सपेंशन को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो ये मैसेज आया था आपके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से। अब देखते हैं कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन अपनी जो उन्होंने यहाँ लाइफ एक्सपीरियंस की थी अर्थ पे, उससे उसकी जो लर्निंग्स है वो आपके लिए किस वे में शेयर कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं, यहाँ काली माँ का कार्ड है, फेसिंग फियर्स। सो आपको कुछ भी अपनी लाइफ में अगर पीछे छोड़ना है, नया एक्सपीरियंस कुछ करना, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फियर्स को फेस करना आना चाहिए। पहले आप खुद एक्नॉलेज कीजिए, हाँ मुझे अंधेरे से ये डर लगता है। चाहे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हाँ मुझे अकेला रोड क्रॉस करने में डर लगता है, हाँ मुझे डॉग से डर लगता है। जो भी फियर्स हैं उनको एक्सपीरियंस कीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और उसके बाद ही आप देखेंगे कि कैसे आप अपने फियर्स को अपनी लाइफ से रिमूव करने के लिए एक्शंस लेते हैं, और वो एक्शंस आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आती हैं। और यही टाइम होता है जब आप अपने डर को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में वो स्टेप्स लेते हैं जहाँ पे आप अपने आप को एक बेटर निखरता हुआ देखते हैं। कहते हैं डर के आगे जीत है, तो वो ही बात है इस कार्ड का। अगर मैं समरी बोलूँ तो यही मतलब है। ये इतना सुंदर कार्ड है, अगर आप इसको देखेंगे इसमें एक एक एलिमेंट जैसे आपसे बात कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है केयर एंड कंपैशन की। खुद से आप प्यार कीजिए, एक वो लविंग फीलिंग से आप कनेक्ट होइए, और वो प्यार आप हर एक इंसान में बांटिए। यूनिवर्स की हर एक क्रिएशन को उसी नज़र से देखिए, और हर तरफ जब आप उस प्यार को बांटेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, शेयर करेंगे अपनी चीज़ें, अपनी विजडम, अपनी जो भी आपकी स्किल्स के थ्रू, उतना ही दुनिया में प्यार बढ़ेगा, लोगों का आपस में केयरिंग कनेक्शंस बढ़ेंगे, कंपैशन बढ़ेगा, और वो हमारे ह्यूमन रेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सो वो चाहते हैं कि आप इस इमोशन से, इस चीज़ से कनेक्ट ज़रूर हों। आपके पास है कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कई बारी सिर्फ वो बातों में रह जाते हैं। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने डर को फेस कीजिए, केयर एंड कंपैशन अपने में लाइए। अपनी हर एक ड्रीम को आप जैसा सोचते हैं, जिस तरीके से आपने अपने आप को शेप किया है, आपके थॉट्स को, आपके फियर्स से निकलने का करेज जो आप में आया है, आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उन सब को यूज़ करके अपने एक्शंस के थ्रू अपना लाइफ एग्जाम्पल सेट कीजिए कि मैं जो बोलता हूँ, जो मैं बिलीव करता हूँ, उसको मैं लाइफ में कर सकता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे, आपसे कोई और इंस्पायर होके ऐसा करेगा, और उनसे कोई और इंस्पायर होके करेगा। तो जब हम सही चीज़ को चूज़ करते हैं, वो इंस्पिरेशन लोगों तक फैलती है, और हर एक कोई एक सही पाथ को चूज़ करने के लिए फिर डेस्टाइंड हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। सो वो हर एक्शन लेने को आपसे कह रहे हैं। वो आपको और क्या मैसेज यहाँ दे रहे हैं? एक्साइटमेंट का। सो जैसे मैंने आपसे कहा, सोल एक्सपेंशन में ज़रूरी है कि अपने लाइफ में फ़न लाइए, फ़न गेम्स लाइए, उस इन्जॉयमेंट से कनेक्ट होइए। तो वो एक्साइटमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी एक्सपेंशन के लिए। उस टाइम पर क्या होगा, हम अपने थोड़ा सा डर में होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन में होते हैं, थोड़ा सा इसमें होते हैं कि हमें स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या हिडन है हमारे लिए। तो अननोइंगली उस फ़न में हम बहुत चीज़ें सीख रहे हैं। थोड़ी पेशेंस रखना, थोड़ा वेट करना, थोड़ा सा डर को फील करना, पर नहीं, खुद को पॉजिटिव रखना, नहीं हो जाएगा, एनी काइंड ऑफ एक्साइटिंग चीज़ उसमें इन्वॉल्व हुई है। उसको अपनी लाइफ में टाइम एंड अगेन वेलकम कीजिए, एंटरटेन कीजिए। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। सो आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन से भी प्रे कर सकते हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन दे, और जो आपके अगेंस्ट गलत है उस चीज़ में ज़रूर सामने खड़े हों। हम यहाँ पे गलत चीज़ को बर्दाश्त करें, वो भी गलत है, तो दूसरे लोग गलत ही करते जाएंगे।
सो उस चीज़ के लिए आपको बोला जाता है वॉक योर टॉक, स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने फियर्स को फेस कीजिए और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन को भी प्रे कर सकते हैं आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन किस चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहे हैं? कॉन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल वाइजली। हर एक बैटल हमारा नहीं है लाइफ में, पर किस बैटल से हमारी सोल के वो एनरिच्ड एक्सपीरियंसेस होंगे, कौन से एक्सपीरियंसेस हमारी फर्दर ग्रोथ में हेल्प करेंगे। अपनी बैटल्स को, अपने चैलेंजेस को, अपने पाथ को, अपने डिसीजंस को वाइजली पिक कीजिए और तभी आप उस सोल एक्सपेंशन की एनर्जी में आ पाएंगे। आपके पास यहाँ यूनिकॉर्न मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है एस्पिरेशन का, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। आपको यहाँ पे वो मोटिवेट कर रहे हैं कि आप कहीं से भी अपने आप को लिमिट मत कीजिए। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, हर वो मुमकिन रास्ता अपनाइए, हर वो कोशिश करिए और करते रहिए जब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी अपने अंदर ऐसा मत सोचिए कि ये मैं नहीं कर सकता। वो एनर्जी अपने अंदर आने ही मत दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं। विजडम, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आपकी लर्निंग्स होती हैं, जो भी विजडम आप गेन करते हैं, उस विजडम को जितनी आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। होप, लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। हर एक कोई एक चीज़ को एक नज़रिए से देखता है। इस कार्ड को अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले किसी को कुछ नज़र आएगा, किसी और को कुछ नज़र आएगा। तो आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, आप उसमें चेंज ला सकते हैं। सो वो चेंज आपके खुद के नज़रिए में लाइए और एक होप रखिए कि सब चीज़ों में अगर चेंज हम ले आएंगे धीरे धीरे, तो वो चेंज हमारे लाइफ में सिर्फ हमें ही नहीं, दूसरों को भी बेनिफिट करेगा। सो कहीं ना कहीं अकेले की ग्रोथ नहीं, पर सबकी ग्रोथ आपके साथ हो, उस तरीके का चेंज अपनी नज़र में लाइए। आपके लिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन भेज रहे हैं। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। सो आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपकी तरफ ये ब्लेसिंग भेज रहे हैं। बेल, अनाउंसमेंट, तो कोई ना कोई ऐसी कॉलिंग को आप रिस्पॉन्ड करेंगे जो आपकी लाइफ बदल सकती है। ये आपकी इनर कॉलिंग हो सकती है, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत प्रे कर रहे थे वो आपको मिल रही है, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल रही है। डॉग, फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। सो कोई बहुत पुराना फ्रेंड आपका, जिससे आपका बहुत क्लोज कनेक्शन था, वो आपके बारे में सोच रहा है। और हो सकता है उस फ्रेंड से अगर आप अभी कनेक्ट होते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये फ्रेंड से मेरी बहुत टाइम से बात नहीं हुई, वो इंस्टेंटली हम समझ पाते हैं। अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं तो वो कनेक्शन आपके लिए एक ब्लेसिंग ही बनेगा। वो फ्यूचर में आपके लिए कोई हेल्प कर सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप मिलकर ग्रो कर सकते हैं, इकट्ठे आगे कुछ सोच सकते हैं। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, बट ये एक ब्लेसिंग है। तो डेफिनेटली इस कनेक्ट के साथ कनेक्ट ज़रूर होइएगा। सो आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिएगा, इन गाइडेंस को यूटिलाइज़ कीजिएगा और अपनी लाइफ को जितना बेटर वे में आप चेंज कर पाएँ ज़रूर करिएगा। आपकी ग्रोथ अकेली ना हो, सबके लिए वो ग्रोथ हो, उस एम को फोकस कीजिएगा। यही मैसेज थे आर्कएंजल मेटाट्रॉन के आपके लिए। थैंक यू सो मच।